हेलो एवरीवन। आज हम समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या यूनियन बजट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अभी जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट बनाने का वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट उसको किस तरह से एलोकेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास हो सके हमारे देश का। इस तरीके से गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको एलोकेट करे। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो है फर्स्ट अलाउंसेस और टैक्स कंसेशन, कि कर रियायतें देती है गवर्नमेंट कि जो भी एंटरप्राइजेज़ हैं उनको गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंसेशंस और अलाउंसेस प्रोवाइड करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ के लिए ज़्यादा जो है टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है ताकि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो लगाएं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह का वेलफेयर हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से और प्रोडक्शन बढ़ने से। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा तरीका गवर्नमेंट का ये है कि जिस एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर अपना इंटरेस्ट नहीं शो करती है वो एरियाज़ गवर्नमेंट खुद जो है वो ले लेती है और वहाँ पर खुद से जो है डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है डायरेक्टली। ठीक है, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट बनाने का वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर जो है कंट्री का वो हो सके। दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो ये इनइक्वालिटी है इसको कम किया जा सके। तो इसके लिए वो क्या करती है गवर्नमेंट कि अपनी जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी है जो उसके थ्रू वो क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर को इस तरह से इस्तेमाल करती है, इस तरह से यूज़ करती है कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो जो रिच होंगे उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स लगता है हमारा इनकम टैक्स की प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन पे ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है, जिनकी इनकम कम होती है उन पे कम इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैसे यूज़ करेगी गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट उन एरियाज़ पे या उन जगहों पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी जिसमें कि पुअर जो सेक्शन है हमारी कंट्री का उसका वेलफेयर ज़्यादा हो सके। तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या कर सकती है, इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि ताकि रिच और पुअर के बीच का जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है, वो कम हो सके। ठीक है, थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं रहे, डिफ्लेशन नहीं रहे। ठीक है, तो जो मार्केट है तो वो हमेशा जो है उसकी साइकिल चलती रहती है, कभी रिसेशन है, कभी बूम है, रिकवरी हो रही है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो मार्केट है वो स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पर, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है उस समय पर अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है। ठीक है, और टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि जो लोग जो है डिमांड उसको कम कर दे। लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। इसके अपोजिट जो है अगर डिफ्लेशन होता है कंट्री के अंदर तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए
अपने एक्सपेंसेस को यानी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करेगी ताकि लोगों की एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे और जो डिफ्लेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्टली मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेज को खोलती है जो कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाता और जिसका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करना यानी कि सामाजिक विकास करना। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, लेकिन ये जो हैं 4 ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए।